चलो बेटा एक काम करते, कल एक काम, चलो काम क्वेश्चन 10 का आंसर था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कल होमवर्क के लिए था, क्वेश्चन 10 होमवर्क के लिए था। मुझे बस बताओ क्वेश्चन 9 का जो मैंने सॉल्व किया था वही आंसर मैच हो रहा है क्या? 9 का जो मैंने किया था वही मैच हो रहा है। अब 10 के लिए मुझे बताओ 10 का आपका क्रिटिकल पाथ, 10 का क्रिटिकल पाथ आपका क्या आ रहा है? 1369। ओके 10 का क्रिटिकल पाथ आपका आ रहा है 1369 आ रहा है, 1369। और मुझे बताओ 10 में क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन क्या आ रहा है? 10 में क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन क्या आ रहा है? पंद्रह आ रहा है क्या? ड्यूरेशन 15 आ रहा है क्या? क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन 15 आ रहा है क्या रे? पक्का? गुड। 12 बच्चों हर एक एक्टिविटी का टोटल फ्लोट पूछा है, टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट पूछा मुझे। एक काम करते हैं, सबसे पहले काम करो मुझे, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, हेड स्लैक टेल स्लैक और टोटल फ्लोट। एक बार कॉलम चेक करते हैं, पहले को मैं बोर्ड पे आंसर लिख रहा हूं, एक बार चेक, बस क्रॉस चेक करो क्या आपका वही आंसर है क्या। देखो जो अर्ली स्टार्ट आपका होगा 0 0 0 2 2 2 1 6 10 7 11। अर्ली फिनिश होगा 2 2 1 6 10 7 4 7 15। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बना रहे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 7 15 11 14 ये अर्ली फिनिश है। लेट स्टार्ट 5 0 6 7 2 3 7 11 10 8 12। लेट फिनिश होगा 7 2 7 11 10 8 10 12 15 12 15। बताओ ये मैच हो रहा है क्या? बता मुझे, बोलिए मैच हो रहा है क्या? फटा बताओ ये मैच हो रहेगा नहीं सर? चेक करो बच्चों फटाफट, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, मैच हो रहा है क्या? अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, मैच हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो बेटा, इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको हेड स्लैग और टेल स्लैग निकालने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि बच्चों हेड स्लैग हमें क्यों लगता है? फ्री फ्लोट के लिए। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। और बेटा हमें टेल स्लैग क्यों लगता है बेटा? इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट माइनस टेल स्लैग। बट बच्चा लोग क्योंकि यहां पे हमें ओनली क्या पूछा है? टोटल फ्लोट पूछा है। टोटल फ्लोट के लिए ना हेड स्लैग लगता है ना टेल स्लैग, तो हेड स्लैग और टेल स्लैग नहीं निकाला तो भी चलेगा बच्चा। पे हेड स्लैग और टेल स्लैग नहीं निकाला तो भी चलेगा बच्चा लोग, समझा क्या बेटा? सभी फ्लोट पूछे, हेड स्लैग टेल स्लैग निकालो क्यों लगने वाले। सिर्फ टोटल फ्लोट पूछा है तो हेड स्लैग और टेल स्लैग नहीं निकाला तो भी चलेगा। जो टोटल फ्लोट कितना बच्चों लेके यहाँ पे? टोटल बच्चों 5 होगा, 0 होगा, 6 होगा। बच्चों में लिखा टोटल फ्लोट में लिख रहा हूं, टोटल फ्लोट 5 0 6 5 0 1 5 0 1 6 5 5 0 6 5 0 1 6 5 0 1 1। क्या ये आप लोगों का टोटल फ्लोट मैच हो रहा है क्या? चलो फटाफट बताओ, क्या आपका टोटल फ्लोट मैच हो रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों देखिए, सुनना, अब बच्चों देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग के, इससे पहले प्रोजेक्ट सीपीएम के बच्चों देखिए, सीपीएम के देखिए बच्चा लोग, यहां पर सीपीएम के बच्चा लोग देखिए
टोटल यहां पे 12 क्वेश्चन, कितने बच्चों? 12 क्वेश्चन है। तो ये 12 क्वेश्चन हमारे सीपीएम के खत्म होने चाहिए पहले। अब बताओ मुझे, एक एक मुझे बताओ, ये 12 में से क्या क्या क्वेश्चन अपना हुआ है, क्या क्या बाकी है? देखो, जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन 1 अपना हो चुका है, क्वेश्चन 1 अपना हो चुका है। क्वेश्चन 2 अपना हो चुका है। 1 में सिर्फ बच्चों डायग्राम निकाला था, हो चुका है। क्वेश्चन 2 में भी डायग्राम निकाल हो चुका है। क्वेश्चन 3 हुआ क्या बेटा, मुझे बताओ। हाँ, क्वेश्चन 3 भी हो चुका है अपना, क्वेश्चन 3 भी हो चुका है अपना। क्वेश्चन 4 का डायग्राम हुआ क्या, मुझे बताओ। क्या क्वेश्चन 4 का डायग्राम हुआ क्या, मुझे बताओ। क्वेश्चन 4 हुआ क्या, मुझे बताओ। चलो फटाफट मुझे बताओ, क्वेश्चन 4 हुआ है क्या? बता, क्वेश्चन 4 का डायग्राम हुआ क्या, मुझे बताओ। क्वेश्चन 4 हुआ है, वेरी गुड। क्वेश्चन 4 हो चुका है, वेरी गुड। अब बताओ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 हुआ है क्या? क्वेश्चन 5 का सीन क्या है? मैंने होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, या अभी तो हुआ नहीं? क्वेश्चन 5 का सीन क्या है? 5 अभी तक हुआ नहीं है। तो 5 बेटा आज करते हैं, अभी करते हैं। 5 अभी करते हैं, 5 एक अभी करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है क्या रे? 6 में डायग्राम में बेटा 6 हुआ है क्या, देखो। ओके, 5 होमवर्क था लेकिन आपको नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर लिख के बात करो बेटा, नंबर लिख के टाइप करते जाओ बेटा। 6 का सीन बताओ बच्चों। नाले कैसे तुम यस नहीं लिखो तो क्या समझेगा मेरे को? किसके लिए प्रॉपर लिखो ना, प्रॉपर बताओ किसके लिए बोल रहे हो। मेरा इश्यू बता कि बेटा एक्चुअली क्या था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, तो मेरे इसमें और बेटा आपके इसमें कम से कम बता क्या, 1 मिनट का टाइम लगे, थोड़ा टाइम लैग होता है बेटा, थोड़ा सा थोड़े सेकंड का टाइम लैग होता है। तो क्योंकि मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद में आपका बेटा जब आंसर आता तब तक मैं अगला क्वेश्चन पूछ चुका होता हूं, तो मुझे थोड़ा सा आप लोग ना क्या बोलते कि क्वेश्चन नंबर के साथ थोड़ा सा टाइप करो, अच्छा रहेगा आप जो बोल रहे हैं। 6 नहीं हुआ है, 6 नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। तो 6 भी अभी करते, 6 भी अभी करते हैं। 6 हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चलो काम करते हैं, 6 एक बार फिर से कर लेते, अच्छा रहेगा। 7 हुआ है क्या मुझे बताओ, 7 हुआ है क्या मुझे बताओ। 7 का सीन बताओ। अगर 7 शायद से नहीं हुआ बेटा तो 7 भी अभी करते हैं। 8 हो चुका अपना, 8 मैंने परसों करा था बेटा जी, 8 हो चुका अपना। 9 कल किया था, 8 मैंने परसों किया था, 8 हो चुका है। 9 कल किया था, 9 हो चुका है। 10 होमवर्क था, 10 होमवर्क हो चुका है। अब 11 बाकी और 12 बाकी है, तो 11 और 12 ये दोनों होमवर्क के लिए, मतलब क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन अभी करते हैं और 2 क्वेश्चन घर में पार्सल चलेगा यार। 3 यहां पे
अब एक काम करो, क्वेश्चन 5 को फटाफट पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 को बेटा पढ़ लो। क्वेश्चन 5 का डायग्राम में निकाल के बताऊंगा, फिर आगे आप कर पाएंगे, चलेगा? चलो फटाफट क्वेश्चन 5 को पढ़ो। चलो तो एक काम करो, सबसे पहले बेटा इसका काम करो, सबसे पहले आप क्वेश्चन 5 का स्क्रीनशॉट निकालो। पहले बच्चों क्वेश्चन 5 का स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो बेटा क्वेश्चन 5 का। इसका निकाल स्क्रीनशॉट, निकालो स्क्रीनशॉट। डन हो गया स्क्रीनशॉट। इसका निकाल स्क्रीनशॉट निकालो, निकाल स्क्रीनशॉट निकालो। डन स्क्रीनशॉट, ठीक है? एल तक है ना स्क्रीनशॉट? एल तक है ना स्क्रीनशॉट है बेटा? अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, अ वर्क प्रोजेक्ट, साथ में पढ़ लेते एक बार। अ वर्क प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 12 एक्टिविटी लेबल्ड A12। कितने बच्चे एक्टिविटी बेटा? 12 है। A12 A B C D E F G H I J K L, ऐसे 12 एक्टिविटी है। Upon being asked to specify the order in which jobs had to be done, हमने पूछा किस ऑर्डर में जॉब करना चाहिए, हमने पूछा किस ऑर्डर में जॉब करना चाहिए। मैनेजर आंसर द फॉलोइंग। अब बच्चों देखिए, अब तक के सब में क्या था, हर एक्टिविटी का प्रीडेसर दिया था, लेकिन बच्चों यहां पे बच्चों देखिए, बच्चों प्रीडेसर बच्चों देखिए बेटा जी, प्रीडेसर बच्चों देखिए थोड़ा सा अलग भाषा में दिया बेटा, प्रीडेसर थोड़ा सा अलग इसमें दिया। तो प्रीडेसर में क्या बोला है, ABC आर द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो प्रीडेसर कैसे, ABC आर द फर्स्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे प्रीडेसर लिखता हूं, इससे आपको आइडिया आएगा। ये एक्टिविटी और यहां पे प्रीडेसर, उसके पहले कौन है? ABC आर द फर्स्ट एक्टिविटी। अरे ABC फर्स्ट एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, A के पहले कोई नहीं है, B के पहले कोई नहीं है और C के पहले कोई भी नहीं है। पहले सम का मीनिंग समझो। ABC बेटा कौन है? फर्स्ट एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, A के पहले कोई नहीं है, B के पहले कोई नहीं है और C के पहले कोई नहीं है। दे कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, अच्छी बात है। एंड इमीडिएटली, ओके। A एंड B प्रीसीड D, A एंड B प्रीसीड D। इसका मतलब D के पहले कौन है? A B। A एंड B किसका बड़ा प्रीसीड कर रहे हैं? D को। मतलब D के पहले कौन होना चाहिए? A एंड B। D के पहले कौन है? A एंड B। B प्रीसीड्स E, B प्रीसीड्स E, E के पहले कौन है? B है। अरे झेपा क्या बेटा, बस अब तक जो टेबल में दिया था उसको हमने शब्दों में दिया है। E प्रीसीड, सॉरी, B प्रीसीड्स E मतलब क्या है? E के पहले कौन है? B है। ओके ओके ओके, नहीं नहीं सॉरी, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या, बी प्रीसीड्स ई एफ एच। क्या बोला है? बी प्रीसीड्स ई एफ एच। बी प्रीसीड ई एफ एच मतलब क्या है? ई एफ और एच तीनों के पहले कौन है? बी है। बी प्रीसीड्स ई एफ एच बोला है, क्या है? बी प्रीसीड्स ई एफ एच मतलब क्या है? ई एफ एच तीनों के पहले कौन है? बी है। अरे समझा क्या? फिर क्या है? एक्टिविटी, अरे एफ बी है क्या? क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, बराबर, यहां पे खत्म हो गया। फिर बच्चों क्या बोला यहां पे अगला स्टेटमेंट, एक्टिविटी एफ एंड सी प्रीसीड जी। एक्टिविटी एफ एंड सी प्रीसीड जी। एक्टिविटी एफ एंड सी प्रीसीड जी। जी के पहले कौन है? एफ एंड सी। एक्टिविटी एफ एंड सी प्रीसीड जी। जी के पहले कौन है बेटा? एफ एंड सी। E and H precede I, E and H precede I, I के पहले कौन है? E and H। J, नहीं सॉरी, मैं आधा पढ़ लिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से पढ़ रहा हूं यहां पे। E and H precede I and J, E and H precede I and J। I और J के दोनों के पहले कौन है? E and H है। एक बार मैं फिर से पढ़ के बताता हूं, टेंशन मत लो। फिर बाद में क्या है? सी डी एफ जे, सी डी एफ जे प्रीसेड के। के के पहले कौन है? सी डी एफ जे। के के पहले कौन है? सी डी एफ जे। और बाद में क्या है? विच इंटर, इंटर मतलब के, कौन बेटा? के। सी डी एफ जे प्रीसीड के, ये के पहले। विच इंटर मतलब कौन है? के अब किसके पीछे बेटा? एल के पीछे। के किसके पीछे बेटा? एल के पीछे। एल के पीछे कौन है? के है। एल के पीछे कौन है? के है। फर्दर आई जी एल आर द
टर्मिनल एक्टिविटी। टर्मिनल मतलब कौन है? एंड में कौन है? आईजीएल। एंड में कौन है बच्चों? आईजीएल। एक क्लियर बोला है, ये ध्यान रखना, आईजीएल टर्मिनल है, ये एंड में है बेटा। एक काम करते हैं, एक बार फिर से बच्चों टेबल फिर से पढ़ लेते, समझ के लेते हैं। देखो मैं ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। एबीसी कौन है बेटा? फर्स्ट 3 एक्टिविटी, पहले 3 कौन है? एबीसी। इसका मतलब क्या है? ए के पहले कोई नहीं है, बी के पहले कोई नहीं है, सी के पहले कोई नहीं है। ए एंड बी प्रीसीड डी। डी के पहले कौन है? ए एंड बी। दिख रहा है क्या? बी प्रीसीड ई एफ एच। बी प्रीसीड ई एफ एच। ई एफ और एच के पहले कौन है? बी है। एक्टिविटी एफ एंड सी प्रीसीड जी। एफ एंड सी प्रीसीड जी। जी के पहले कौन है? एफ एंड सी। ई एंड एच प्रीसीड आई। ई एंड एच प्रीसीड आई एंड जे। आई और जे के पहले कौन है? आई और जे के पहले कौन है? ई एंड एच। सी डी एफ जे प्रीसीड के। सी डी एफ जे किसके पहले? के। के के पहले कौन है? सी डी एफ जे। विच मतलब के। के इन टर्न प्रीसीड एल। के क्या है? एल के पहले। और बाद में क्या बोला है? टर्मिनल को बेटा आईजीएल लास्ट में। ये टर्मिनल का मतलब क्या है? आईजीएल। ये तीनों एंड एक्टिविटी बेटा, ये तीनों मिला के एंड होगा। टर्मिनल मतलब कौन है? एंडिंग में कौन है? आईजीएल। अब फटाफट मुझे बताओ, क्या सबको ये टेबल समझ में आ रहा है क्या? किसको इस प्रीडिक्स वाले पार्ट में तकलीफ है? बिंदास बोलो, ये समझा है नहीं समझा? अगर बच्चों प्रीडिक्स समझ में आ जाता है, अब हम डायग्राम पढ़ते हैं। समझा? वेरी गुड वेरी गुड। अब 12 एक्टिविटी का डायग्राम में थोड़ा सा मुश्किल है बेटा। अब बच्चों देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों देखो डायग्राम कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या बोला है? स्टार्टिंग में कौन है? एबीसी। स्टार्टिंग में कौन है बेटा? एबीसी। स्टार्टिंग में कौन है बच्चा लोग? एबीसी। इसका मतलब बच्चों, पहले बच्चों ये 0 बेटा एक्टिविटी है, सो इसको 1 देते हैं। स्टार्टिंग में एबीसी बेटा जी, ये फर्स्ट नोड है। स्टार्टिंग से पहले रफ निकालेंगे। स्टार्टिंग से कौन निकल रहा है? ए, फिर बी, फिर सी। स्टार्टिंग से कौन निकल रहा है बेटा? एबीसी। एबीसी स्टार्टिंग है, ये हो चुका है। फिर क्या है? डी के पहले कौन है? ए और बी। डी के पहले कौन है? ए और बी। तो जहां पे ए और बी खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा? डी। डी के पहले कौन है? ए और बी। डी के पहले कौन है? ए और बी। तो ए और बी जहां पे खत्म होंगे, ए और बी जहां पे खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा? डी। अब दिक्कत क्या बेटा? ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट सेम है। ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट सेम है। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल एक्टिविटी। और आपको पता है कि इन केस ऑफ पैरेलल हम लोग क्या लेंगे बेटा? डमी। इन केस ऑफ पैरेलल बेटा हम लोग क्या लेंगे? डमी। अरे समझा क्या? तो बी से बच्चों एक काम करो, यहां पे डमी लो बेटा। यहां पे 2 लो, यहां पे 3 लो। जहां पे ए और बी दोनों भी खत्म होंगे, जहां पे ए और बी दोनों भी खत्म होंगे वहां से क्या निकलेगा? डी। डी किसके बाद है बेटा? ए और बी। तो ए और बी दोनों भी 3 पे खत्म हो रहे, ए और बी दोनों भी 3 के खत्म हो रहे। बी को डमी से खींचा ना, डमी फर्क नहीं पड़ता। ए और बी दोनों भी खत्म कहां पे हो रहा है? 3। वहां से कौन निकल रहा है? डी। तो डी के पहले कौन है? ए एंड बी। एक एक एकदम आराम से बच्चों देखो, सम की सारी कंडीशन पहले सेटिस्फाई करो। फिर क्या बोला है? ई के पहले कौन है? बी है। एफ के पहले कौन है? बी है। और एच के पहले भी कौन है? बी है। ई के पहले भी कौन है? बी है। एफ के पहले भी कौन है? बी है। और एच के पहले भी कौन है? बी है। मतलब बी से कौन कौन निकल रहा है? बी से कौन कौन निकल रहा है? ई, एफ और एच। जहां पे बी खत्म होगा वहां से कौन निकल रहा है? ई, एफ और एच। बी से बेटा कौन कौन निकल रहा है? ई, एफ और एच। बच्चों बी से कौन कौन निकल रहा है? ई, एफ और एच। अरे झेपा क्या बेटा? बी से कौन कौन निकल रहा है? ई, एफ और एच। फिर क्या बोला है? जी बेटा, जी के पहले कौन है? एफ एंड सी। मतलब एफ और सी के बाद कौन मिलता है? जी। जी के पहले कौन है? एफ और सी। जहां पे एफ और सी खत्म होंगे वहां पे शुरू क्या होगा? जी। खत्म कौन होना चाहिए? एफ और सी। तो एफ और सी को जोड़ना है तो एक काम करते, मैं एच को यहां पे ऊपर लेता और एफ को नीचे। आपको समझा मैंने क्या क्या बेटा?
बी से कौन निकल रहा था, ई एफ एच, बी से कौन निकल रहा था, ई एफ एच, मैंने बस एच को ऊपर लिया और एफ को नीचे लिया। अब सी और एफ जहां पे खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, जी। सी और एफ का एंडिंग पॉइंट सेम है, जहां पे सी और एफ खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, जी। जहां पे सी और एफ खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, जी। अरे समझा क्या बेटा जी, सी और एफ जहां पे खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, जी। जी कब होगा, सी और एफ के बाद। फिर क्या बोला, ई एच जहां पे खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, आई और जे। आई और जे दोनों के पहले कौन है, ई एंड एच, कौन है, ई एंड एच। और ई और एच जहां पे खत्म होंगे वहां पे आई और जे। अब ई और एच का तकलीफ क्या है, ई और एच जहां पे खत्म होंगे, ई और एच का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो क्या लेंगे बच्चा लोग, डमी। तो जहां पे ई और एच खत्म होंगे यहां बच्चों डबी लेंगे बेटा। जहां पे ई और एच खत्म होंगे, जहां पे ई और एच खत्म होंगे वहां से बच्चों कौन निकलेगा, आई एंड जे। वहां से कौन निकलेगा, आई एंड जे। आई और जे ना, आई और जे। जहां पे ई और एच खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, आई एंड जे। फिर क्या है, के पहले कौन है, सी डी एफ जे। देखो के पहले कौन है, सी डी एफ जे। के पहले कौन है, सी डी एफ जे। तो के लिए क्या क्या खत्म होना चाहिए, सी डी एफ जे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। के पहले कौन चाहिए, सी डी एफ जे। के पहले कौन खत्म हो, सी डी, ये डी, सी, एफ और जे। अब कैसे करेंगे, प्लीज सुनना जो बताने जा रहा हूं, कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। आपको क्या है, सी डी एफ जे जहां पे खत्म होना चाहिए वहां से कौन निकलेगा, के। देखो सी और एफ, ध्यान सुनना, सी और एफ यहां पे खत्म हो रहे थे, मैं एक काम करता हूं, यहां से एक डमी निकालता हूं। आपको समझ में क्या क्या, यहां पे बच्चों खत्म बेटा, 4 पे खत्म कौन हो रहा था, सी और एफ। वहां से डमी निकाला बेटा, इसका मतलब क्या है, ये डमी के पहले क्या खत्म हो रहा है, सी और एफ खत्म हो रहा है बेटा, क्योंकि डमी को ऐसे भी टाइम होता नहीं बेटा। तो सी और एफ को मैंने एक्सटेंड किया, यहां पे सी और एफ खत्म हो रहा है बेटा, वो डमी उसको आगे खींचा। ये डमी क्या बता रहा है, सी और एफ खत्म हो गया, उसके लाइन को मैंने जे से मिलाया। साथ में मुझे कौन चाहिए बेटा, डी चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन में ना, यहां पे एक्टिविटी कट होंगी, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं बेटा जी, इस क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पे ऐसा हम करते बच्चा, ऐसा करते, जहां पे कटिंग करेंगे ना, नॉर्मली बेटा ऐसा है, इंटरसेक्ट अवॉइड करो, बट इस क्वेश्चन अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखो यहां पे देखो, डी मिल रहा है, जे मिल रहा है और सी और एफ। ये डमी मतलब कौन है, सी एंड एफ है, ये कौन है, जे है, और ये कौन है, डी है। तो डी जे सी एफ, डी जे सी एफ जहां पे खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, के। डी जे सी एफ जहां पे खत्म होंगे वहां से कौन निकलेगा, के। और बच्चा लोग के बाद कौन है, एल है, एल के पहले कौन है, के बाद कौन है बच्चों, एल है, के बाद बच्चों कौन है, एल है। और लास्ट में क्या बोला है, हो गया बेटा सब कुछ। अब बताओ कुछ ओपन रह रहा है क्या, यस, आई जी एल ओपन रह रहा है, आई जी एल ओपन है क्या। और वैसे भी क्वेश्चन में दिया ना, आई जी एल ये कौन है, हमारे टर्मिनल एक्टिविटी, ये हमारे एंडिंग है। इस एंडिंग में 3 एक्टिविटी, मतलब तीनों भी एक साथ क्या होंगे, एंड। कौन, आई जी और एल। तो आई जी एल को तीनों साथ में एंड करना है। ये आई, ये जी और एल, आई जी एल तीनों साथ में क्या होंगे, एंड। कौन, आई जी एल। अब नंबरिंग दो बच्चों, इसको 5 दो, इसको 6 दो, इसको 7 दो, इसको 8 दो, इसको 9 दो, दैट्स इट। अरे समझा क्या डायग्राम, भारी डायग्राम था, समझा मैंने क्या किया। अब एक काम करो, इस डायग्राम को बच्चों हो सके बच्चों काम करो, एक बार आप बिना देखे ट्राई करने की कोशिश करो बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन के लिए काम करो बच्चों। अब बच्चों देखो डायग्राम बच्चों मैंने ड्रॉ करके दिया, इस क्वेश्चन में क्या बोला, नेटवर्क डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ किया। जैसे बच्चों डायग्राम मैंने ड्रॉ करेंगे, आपको हर एक के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, अभी
E1 L1, E2 L2, क्यों हर एक का ड्यूरेशन है बेटा, ए बी सी सबका ड्यूरेशन लिखो, फिर E1 L1, E2 L2, E3 L3, ये सब कुछ पूरा करो बेटा, ये पूरा करो पहले, अर्लीस्ट और लेटेस्ट पूरा करो। उसके बाद ऑब्टेन लेंथ ऑफ ऑल पाथ, आपको क्या बोला है, सभी पाथ का लेंथ पूछा है, और डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ। अब यहां पे सबसे पहले ऑल पाथ निकाले, पहले बच्चों क्या है, ऑल पाथ निकालने। तो इस क्वेश्चन में जो जो पाथ बच्चों दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है, 1 2 7 8 9, 1 2 4 9 पाथ दिख रहे, सभी पाथ लिखो बेटा और सबका ड्यूरेशन लिखो। फिर क्रिटिकल पाथ लिखो, उसका ड्यूरेशन लिखो। झेपा गया बेटा, पहले सारे पाथ आपको पहचानने लिखना है। देखो ना, एक पाथ क्या है 1 3 7 9, एक पाथ क्या है 1 2 5 6 7 9 6 7 8 9, सारे पाथ आपको लिखने हैं, हर एक का ड्यूरेशन। सेम थी क्रिटिकल पाथ के लिए भी। क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल करो बेटा। आपको यहां पे फाइंड ऑल फ्लोट, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑल फ्लोट निकालो। और जब भी बेटा सभी के सभी फ्लोट आपको निकाले, तो फ्लोट के लिए क्या बनाएंगे, बड़ा सा टेबल, एक्टिविटी, ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, हेड स्लैग, टेल स्लैग, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। पाथ में डमी को बेटा इतना फर्क नहीं पड़ता, डमी को आप लिखा तो चले, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता बेटा। और एक बोलू क्या, एक मैं बोलू क्या बेटा मनु, एक बोलू क्या, एग्जाम में जब पाथ लिखेंगे ना, जैसे देखो मैं पाथ का बता रहा हूं बेटा, एक बार बच्चों पाथ आपको निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला बेटा पाथ कौन सा आपका है 1 3, देखो पहला बच्चों पाथ कौन है 1 3, इमेजिन करो 1 3 7 8 9 एक पाथ है, ये पाथ है 1 3 7 8 9 एक पाथ है। अब यहां पे देखना ट्रिकी पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में पाथ आपको 1 3 से नहीं दिए बेटा, मुझे तो क्वेश्चन में यहां पे 1 2 3 4 ऐसा नाम है या एबीसी नाम है। कल के होमवर्क में क्वेश्चन में 1 2 3 4 नाम था, बट यहां पे क्वेश्चन बच्चों क्या है 1 2 3 4 नाम है। अरे 1 2 3 4 नोड के नाम हमने दिए ना बेटा, अब समझ चलना, मैंने नाम 1 2 3 4 दिया है, जिसको मैंने 3 दिया है उसको आप 4 दे सकते हो, कोई उसको 5 दे सकता बेटा, तो हर एक का नंबरिंग अलग होगा बेटा। तो बेटर वे एग्जाम में सेफ साइड, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन एबीसीडी के फॉर्म में, तो पाथ भी आप लिखो एबीसीडी के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है बच्चों, पहला पाथ कौन था 1 3 7 9, 1 3 सॉरी 1 3 7 9 नहीं आता रे, सॉरी गड़बड़ किया मैंने, 1 3 7 8 9 ये पाथ 1 3 7 8 9। अब इस पे देखो एक्टिविटी क्या क्या है, एक्टिविटी ए है डी है, 1 3 मतलब कौन है बच्चा लोग, ए है, फिर 3 7 मतलब कौन है, डी है, 7 8 का मतलब कौन है, के है, फिर एल। इसको ऐसे लिखो बेटा, मतलब 1 2 3 के बदले बेटा ऐसे लिखो। फिर बच्चों देखिए और एक पाथ क्या है 1 2 5 6 7 8 9। अब मनु देखो आपका डाउट क्या है, देख जो देखो अभी पाथ क्या लिख रहा है 1 2 5 6 7 8 9, 1 2। अब बताओ 1 2 पे कौन है बच्चों, बी है, 2 5 पे कौन है, ई है, 5 6 पे कौन है, डमी है, तो डमी को नहीं लिखा तो भी चलेगा, 5 6 पे कौन है, डमी मत लिखो बेटा। फिर 6 7 पे कौन है बच्चों, जे है, 7 8 पे कौन है, के है, और 8 9 पे कौन है, एल है। दैट्स इट। अभी समझ में आ रहा है क्या, मतलब एग्जाम में आपने ओरिजिनली ऐसे पाथ लिखे तो भी चलेगा, ये पहले चाहिए तो एक काम करो ऐसे नंबरिंग में लिखो, फिर सामने वो भी पाथ लिखो बेटा, इजी रहेगा बेटा। ऐसे सभी पाथ निकाल के सबका ड्यूरेशन निकालो, ये सबका ड्यूरेशन चाहिए मेरे को, कर पाएंगे बेटा। फिर क्रिटिकल पाथ पहचानने का है, उसका ड्यूरेशन। चलो फटाफट एक काम करो, ये क्वेश्चन पूरा करो फास्ट फास्ट। चाहिए तो एक काम करो, टेबल लिख लो बच्चों, सबसे पहले काम करो टेबल, ये प्रीडेसेसर का टेबल लिख लो नालायक, ये चाहिए ना बेटा आपको। पहले सबसे पहले काम करो, ये प्रीडेसेसर का टेबल लिखो, एक्टिविटी प्रीडेसेसर ड्यूरेशन, ये लिखो पहले, एक्टिविटी प्रीडेसेसर और ड्यूरेशन ये पहले प्रॉपर लिखो। उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अर्लीस्ट लेटेस्ट निकालो, उसके बाद आप सभी पाथ लिखो, स्टेप बाय स्टेप करो। चलो फटाफट करो, फास्ट फास्ट देखते 10 मिनट में कितना होता है, 10 मिनट में कितना होता है। अच्छा तो काम करो, ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट निकालो, आपके रेफरेंस के लिए सामने डायग्राम होगा बेटा, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, आपके रेफरेंस के लिए सामने होगा।
डायग्राम का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, रेफरेंस के लिए सामने होगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बार डायग्राम ट्राई करो, गलती होगी चलेगा, बट खुद से एक बार ट्राई करो। नहीं आए तो जो बोर्ड पे उसको कॉपी कर लेंगे, पहले एक बार खुद से ट्राई करो आप। क्योंकि बुक में गलत लिखना मत, गलत लिखोगे एग्जाम टाइम में गलत ही पढ़ोगे आप। चाहे तो प्रैक्टिस के लिए आपका डायग्राम निकालो, लेकिन उसके लिए लिखो डायग्राम ड्रॉन बाय यू, और फिर उसके नीचे डायग्राम ड्रॉन बाय सर करके मेरा डायग्राम निकालो बेटा, और उसी डायग्राम से आपको आगे सॉल्व करना है। बस आपका डायग्राम आपके सामने होना चाहिए।
चलो बच्चों, डायग्राम ड्रॉ हुआ क्या बताओ मुझे, डायग्राम ड्रॉ किया क्या मुझे बताओ, क्या सबका डायग्राम तो ड्रॉ हुआ है क्या, किस किस का डायग्राम ड्रॉ हुआ मुझे बताओ। देखो बच्चों, आप बच्चों देखो प्रैक्टिस के डायग्राम बेटा अपना निकालो, लेकिन सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त मैंने जो डायग्राम दिया है उसी को बेटा फॉलो करो, क्योंकि इससे अपना क्या सबका बेटा क्या होगा कि सब बेटा कॉमन डायग्राम निकालेंगे ना, उसे सबका अपना E1 L1 E2 L2 सेम आएगा सबका बेटा। तो आप जो अर्लीस्ट लेटेस्ट हम निकालेंगे, जो डायग्राम मैंने किया उसके हिसाब से करो बेटा जी। डायग्राम डन, वेरी गुड। जम रहा है क्या डायग्राम अभी? और अर्लीस्ट लेटेस्ट निकाला क्या? अर्लीस्ट लेटेस्ट हुआ है क्या? नहीं यार ठीक है, करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, करो। बस अर्लियर लेटेस्ट के जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया उसके हिसाब से अर्लियर लेटेस्ट निकालो, क्योंकि नंबरिंग सबका सेम चाहिए बेटा, मुझे नंबरिंग सबका सेम चाहिए, 1 2 3 4 का नंबरिंग सबका सेम चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, करना का हो गया। चलो, जिनका डायग्राम बेटा हो चुका मुझे आता E1 L1, चलो फटा मुझे आता E1 L1 कितना, मुझे एक बताओ E1 L1 कितना है, E2 L2 कितना है, E3 L3 कितना है, E4 L4 कितना, मुझे बताओ चलो फटाफट। या फिर एक काम करो, इसका आपका सोल्यूशन है उसका फोटो निकाल के ग्रुप पे शेयर करो, एक काम करो बेटा, नहीं तो बेटा हुए सोल्यूशन का फोटो निकाल के ग्रुप पे शेयर करो, डायग्राम में जो भी EL निकाले उसको फोटो ग्रुप पे शेयर करो। देखो बेटा आंसर लिख रहा मैं, E1 0 है, L1 0 है, E2 L2, E2 4 और L2 क्या है आपका, करो आपका L2 करो, शायद से गड़बड़ी के शायद से बेटा करो, आप शायद गड़बड़ी कैसे करो ना, करो शायद से गलत सवाल क्या लग रहा है मुझे, आपने ये और गलत हुआ मुझे लग रहा है। बाकी बेटा एक दो लोग और भेजो बेटा, ये और डायग्राम भेजो चलो फटाफट। देखो डाले E1 0 E2 के लिए बच्चों क्या होगा, बाकी बेटा फटाफट डायग्राम एक बार फोटो भेजो। अरे जल्दी जल्दी भेजो, जिनका हो चुका डायग्राम बेटा फोटो शेयर करो।
अरे डायग्राम भेजो ना बेटा, कोमल शुभम, कोमल शुभम का डायग्राम हो गया ना बेटा, आप भेजो ना डायग्राम बेटा, कोमल शुभम। चलो एक बार मैं भी लिख लेता हूं, ड्यूरेशन कितना कितना आ रहा देखिए। सिक्स फोर टेन वन ड्यूरेशन, 6410 1 6 4 सी का 10 6 3 14 1 6 3 14 1 F का 6 3 275। चलो बच्चे एक बार मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, बच्चे करते हैं। देखो पहले E1 0 है, अभी E2 के लिए एक्चुअली पे थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा अभी लिखने के लिए मेरे को। E2 L2 बच्चों, E2 के लिए बच्चों क्या होगा, E1 बच्चों क्या देखो, E1 0 है, 0 प्लस 6 6, फिर 3 के लिए बच्चों 3 को ने मर्ज होना है, 3 बेटा मर्ज है, E3 L3 3 बच्चों को ने मर्ज नोड है, 3 बच्चों मर्ज है, E3 के लिए बच्चों क्या होगा देखो ना, यहां पे A शुरू हो रहा है 0 पे, 0 प्लस 6 6, और यहां पे B के पॉइंटर से बच्चों E2 कहां पे बेटा, E2 कितना है 6, 6 प्लस 0 6, विच वन इज हायर 6 आएगा ना, विच वन हायर बेटा 6 आएगा इसके लिए। फिर 4 के लिए बच्चों 4 जो है E4 और L4 4 भी मर्ज है बेटा। 4 के लिए बच्चों देखो पहले एक्टिविटी F के लिए देखो, F बेटा शुरू कहां पे हो रहा है देखो ना, E2 L2, जैसे यहां पे नहीं तो यहां पे लिखता हूं E2 L2, यहां पे लिखता हूं जरा अच्छा रहेगा समझने के लिए। ये 6 है। F के लिए 2 खत्म कहां पे हो रहा है 6 पे, F का ड्यूरेशन 3, 6 प्लस 3 9, और C के लिए C शुरू कहां पे हो रहा है 0, 0 प्लस 10 10, देखो ना 4 पे F और C दोनों एक्टिविटी मर्ज हो रहे बेटा। F शुरू कहां पे हो रहा है 6 पे, ड्यूरेशन 3, 6 प्लस 3 9, और C शुरू कहां पे हो रहा है 0 0 10 10, 9 और 10 में हायर कौन आएगा 10 आएगा बेटा E4। अब E5 यहां पे आएगा, 5 बेटा सिंगल है, 5 के लिए क्या होगा देखो, E2 6 है, 6 प्लस 6 12, फिर बच्चों उसके बाद E6 और L6 6 पे मर्ज होना बेटा, 6 के लिए बेटा क्या होगा देखो, E5 12, 12 प्लस 0 12, और यहां पे H शुरू कहां पे हो रहा है 6 पे, 6 प्लस 1 7, 12 प्लस 0 12, 6 प्लस 7, विच इज हायर बेटा क्या होगा 12 होगा 7। अब यहां पे देखो बच्चों 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोड है बेटा, 7 नोड पे 4 एक्टिविटी मर्ज हो रहे, कौन कौन सी, D J और FC,
तो यदि सबका चाहिए डी जे एफ सी बेटा, तो सबका चाहिए विच ईयर इज हायर बेटा। E24 कैसे आएगा नालायक? अरे हाँ E24 आएगा बराबर, E24 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, E24 आएगा बराबर, E24 आएगा, मैंने गलत देखा, E24 आएगा। तो भाई E24 आएगा तो E3 तो बराबर है, E24 है बेटा बराबर है, E3 सही है। फिर यहां पे गड़बड़ होगी बेटा बच्चा, E4 में गड़बड़ होगी, E4 में गड़बड़ हो जाएगी। E4 के लेके 4 + 3 7, 4 + 7 और ये 10 बराबर है, ये 10 बराबर एकदम सही है। फिर यहाँ पे E5 में चेंज होगा बेटा, E5 के लिए बेटा क्या होगा, E5 के लिए को E शुरू कहां पे हो रहा है, E शुरू कहां पे हो रहा है 4 पे, E शुरू हो रहा है 4 पे, ड्यूरेशन 6, 4 + 6 10, E5 10 आ जाएगा। फिर 6 को बेटा फर्क पड़ेगा, 6 नोड पे E6 के लिए 10 + 0 10 और 4 + 1 5, विचुअल हायर बच्चों को 10 होगा बेटा। ओके, उसका देखो 7 के लिए E7 L7, अब बेटा 7 पे इतने से मर्ज हो, पहले डी एक्टिविटी, डी बेटा शुरू कहां पे हो रहा है 6 पे, डी शुरू कहां पे हो रहा है 6 पे, ड्यूरेशन 1, 6 + 1 7। फिर जे बेटा शुरू कहां पे हो रहा है 10 पे, ड्यूरेशन 2, 10 + 2 12 और यहां पे ये 4 कहां पे 10 पे ना, 10 + 0 10, पीछे हायर कितना आ रहा है 12, E7 बच्चों 12 हो गया। फिर बच्चों E8 देखो, E8 और L8, बच्चों E8 के लिए 12 + 7 19 और बच्चों E9 और L9, E9 बच्चों 19 + 5 कितना होगा 24 होगा, 19 + 5 24। तो फाइनल टाइम 24 आ रहा है क्या बेटा, फाइनल टाइम 24 आ रहा है क्या, डायग्राम चेक करो बेटा, फाइनल टाइम 24 आ रहा है क्या बच्चा लोग, आ रहा है, वेरी गुड, 24 सबका आ रहा है बेटा। अभी रिवर्स जाएंगे, देखो 24 आ रहा है बेटा। अब बच्चों देखो ये 9 के लिए, अभी 8 के लिए, L8 के लिए रिवर्स, अभी लेटेस्ट 24 रिवर्स करें, माइनस करें बच्चों, 24 - 5 19, L8 19, 24 - 5 19। अब L7 19 - 7 12, 7 12, 7 के बाद 6 के लिए, 6 बच्चों बर्स्ट है, 6 को बर्स्ट है, 6 से बच्चों देखिए 6 से ये I भी बर्स्ट हो रहा है और J भी बर्स्ट हो रहा है, तो क्या लेंगे, विचर इज लोअर, 6 से बच्चों I बर्स्ट हो रहा है, देखो ना I का बेटा 24 - 9 15, देखो ना I का बेटा, L9 24 है, I का ड्यूरेशन 9 है, L9 24 है, I का ड्यूरेशन 9 है, 24 - 9 15। मैं 6 के पॉइंट 6 नोड के लिए बात कर रहा हूं, मैं L6 के लिए बात कर रहा हूं, 6 से 2 निकल रहे I और J, I का L 24 है, 24 - 9 15 और J के लिए कौन है बेटा जी, L7 12 है, L7 12 है, 12 - 2 10, देखो ना बच्चों यहां पे 12 - 2 क्या होगा 10 और यहां पे 24 - 9 15, विच इज लोअर कितना आ रहा है 10। अरे समझा क्या बच्चा लोग, यस और नो, सबको L6 10 कैसे है समझा क्या, क्लियर है क्या, I और J 2 निकल रहे, पहले I को लेस करो, 24 - 9 15, फिर J को लेस करो 12 - 2 10, विच इज लोअर, L6 मिला क्या। अब बच्चों L6 के बाद बच्चों क्या देखो, L5 5 तो इजी है, L6 10 है, यहां पे डमी है, 10 - 0 10, 10 - 0 10। अब 4, ये 4 भी बर्स्ट है बेटा, 4 भी बर्स्ट है बेटा, 4 से ये डमी भी निकल रहा है और ये भी निकल है, 4 बर्स्ट है, विच इज लोअर। 4 के ऊपर डमी का देखो, L7 12, 12 - 0 12, डमी का देखो 12 - 0 12। फिर जी एक्टिविटी का 24 - 14 10, 24 - 14 क्या 10, विचर इज लोअर, विचर इज लोअर 10 आएगा, L4 10। फिर बच्चों L3, L3 बच्चों क्या होगा, L3 बच्चों देखिए L3 के लिए क्या होगा, L3 के लिए 3 के लिए 3 के लिए कौन, L3 के लिए देखो ये L7 है ना बेटा, L3 के लिए, L3 के लिए ये देखना पड़ेगा, L7 12 है, 12 - 1 11, 12 - 1 11, L3 मिला। अब L2 के लिए, 2 से तो बहुत सारे बर्स हो रहे बच्चों, 2 से ये डमी भी बर्स हो रहा है बच्चों, 2 से डमी बच्चों बर्स हो रहा है, 2 से E निकल रहा है, 2 से H निकल रहा है और 2 से बच्चों F निकल रहा है, सबको रिवर्स दो, पहले डमी 11 - 0 11, 11 - 0 11, फिर E के लिए 10 - 6 4, फिर H के लिए 10 - 1 9,
फिर एफ के लिए 10 माइनस 3 7, विचर इज लोअर कितना आ रहा है 4, विचर इज लोअर कितना आ रहा है 4, तो L2 कितना आएगा 4, और फाइनली बेटा यहां पे 1 के लिए बेटा 0 आएगा, करके देखो ना 1 के लिए बर्स्ट नोड 11 माइनस 6 5, 4 माइनस 4 0, विचर इज लोअर कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है बेटा। अरे सबको झेपा क्या, ई और एल समझा क्या, थोड़ा सा क्रिटिकल था बेटा, क्या सबको ई और एल में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? जिसको मांगता है बेटा स्क्रीनशॉट निकालो और प्लीज समझ के लिखो। इसके बाद सारे एक्टिविटी लिखने, सबका ड्यूरेशन निकालना है, क्रिटिकल पाथ आपको निकालना है, और साथ में बच्चा लोग इसका सारे फ्लोट आपको निकाले, तो ये पूरा कर पाएंगे? इतना बच्चों पूरा कर लो। आज का होमवर्क बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक होमवर्क लो बेटा, 6 में सिर्फ डायग्राम निकाला है, 7 में सिर्फ डायग्राम निकाला है, 6 होमवर्क 7 होमवर्क, 6 होमवर्क 7 होमवर्क, 6 7 11 12, 6 7 11 12 होमवर्क के लिए। बस बच्चों 11 में एक बार क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, 11 में डायग्राम में ड्रॉ करना बेटा। बच्चों 11 का मतलब है बच्चों देखो, 11 में क्या है, ए लेस देन डी, पहले 11 का बच्चों पढ़ो, इसका मतलब बच्चों क्या है, डी के पहले ए, इसका मतलब क्या है, डी के पहले ए, इसका मतलब क्या है, डी का प्रेडेसर ए है, सॉरी डी डीई दोनों का प्रेडेसर ए। देखो ना बच्चों 11 को एक बार टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, एक्टिविटी कौन है, ए बी सी डी। एक बार बच्चों यहां पे मैं 11 का टेबल ड्रॉ करके बता रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या बोला है, इसका मतलब देखो ए डी और ए के पहले, ए इज लेस देन डी और ई का मतलब क्या है, डी और ई का प्रेडेसर कौन है ए, डी और ई का प्रेडेसर कौन है ए, डी और ई के पहले ए चाहिए, डी और ई का प्रेडेसर ए है। फिर बीडी लेस देन एफ का मतलब क्या है, बीडी लेस देन एफ का बेटा मतलब क्या होता है, एफ का प्रेडेसर कौन है बी एंड डी, एफ का प्रेडेसर कौन है बी एंड डी, एफ के पहले कौन है बी एंड डी, एफ के पहले कौन है बी और डी। फिर सी लेस देन जी मतलब क्या है, जी के पहले कौन है सी है, जी के पहले कौन है बेटा सी है, मतलब बच्चों जी का प्रेडेसर सी है। बी लेस देन एच का मतलब क्या है, एच का प्रेडेसर बी है। एफ जी लेस देन आई का मतलब, एफ जी लेस देन आई का मतलब क्या है, आई का प्रेडेसर कौन है एफ और जी। अब बच्चों देखिए एबीसी का प्रेडेसर नहीं दिया है, इसका एबीसी को स्टार्टिंग रेट बेटा, ये क्वेश्चन का मतलब है बेटा जी। एक बार इसको आराम से समझ के लो और इसे डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। तो आज का होमवर्क मैंने क्या क्या दिया, 6 7 11 12, 6 7 11 12, 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 4 में से 3 में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है और 12 को पूरा सॉल्व करना बेटा। 3 में सिर्फ डायग्राम है और 12 को पूरा सॉल्व करना है, ये पूरा ये करना बेटा 6 7 11 12। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज हम रुकते, टाटा बाय बाय। सबको अभी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बताओ, सबको अभी डायग्राम चैप्टर समझ में आ रहा है क्या, अच्छे से पक्का समझ में आ रहा है, गुड।